जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग इससे पहले देखे थे क्या एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है जैसा हम लोगों ने देखा था बिल्कुल वैसा ही होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसको हम लोग देख रहे थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या करवाया था, HI से रिएक्शन करवाया था, मतलब HI के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन करवाया, रिडक्शन करवाया गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हाइड्रोक्सिल अमाइन से इसका रिएक्शन करवाया था, हाइड्रोजन साइनाइड से भी रिएक्शन करवाया था। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज जो वो 3 और रिएक्शन जो हम लोगों का बचा हुआ था, जो कि यह प्रूफ करता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, उसमें से हम लोग जो सबसे पहले आज जो देखेंगे, मतलब 3rd नंबर पर जो आता है वह हमारा जो आएगा ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ये हमारे प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब यह ऑक्सीडेशन कर देगा ग्लूकोज का। और यह जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है यह? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए, इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या हमारे प्यारे बच्चों, जब इस ब्रोमीन वाटर को, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या मिलता है? CHO मिलता है। जैसे इस तरह से देखिए, ग्लूकोज ये है, CHO मिलेगा और लास्ट में इस तरह से आते हुए यहां पर क्या रहता है? CH2OH रहता है। तो ये प्यारे बच्चों माइल्ड मतलब क्या है? कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यह ब्रोमीन वाटर ये जो CHO है, एल्डिहाइड को कहेगा कि यार तुम COOH में कन्वर्ट हो जाओ। क्या? इसको कहेगा CHO को तुम कन्वर्ट हो जाओ COOH में, और ये बीच का जो चीज रहेगा वो एज इट इज रहेगा, मतलब जैसा ही वैसा ही रहेगा। तब फिर ये CH2OH भी यह आस लगाए बैठा रहता है कि ब्रोमीन वाटर हमको भी किसी न किसी चीज में बदलेगा। जिस तरह से इस एल्डिहाइड को COOH में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया, तो यह भी जो है आशा लगाए हुए बैठे है कि हमको भी ब्रोमीन वाटर किसी न किसी चीज में चेंज करेगा। लेकिन ब्रोमीन वाटर कहता है कि अब हमको हिम्मत नहीं है, क्योंकि यह कमजोर है। ब्रोमीन वाटर क्या है? कमजोर है। तो यह ब्रोमीन वाटर सिर्फ इसको ही, एल्डिहाइड वाले ही ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर पाता है। ये एज इट इज रहता है, ये एज इट इज रहता है। देखिए, ये एज इट इज रह गया CH2OH। अब इस बीच में हम लोग क्या लिखते थे? इस बीच में हम लोग लिखते थे CHOH4, और इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चों इसको लिख देते थे। फिर यहां पर हमारा कौन काम किया है? तो ब्रोमीन वाटर। कौन? तो ब्रोमीन वाटर। तो यहां पर बीच में हमारा लगा हुआ है CHOH4, ये चीज। तो बस यहां पर दिमाग में यह रखनी है कि ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड है, सिर्फ एल्डिहाइड को ही इसमें कन्वर्ट करेगा। तो अब बताइए हमारे प्यारे बच्चों, ये तो हमारा था क्या? ग्लूकोज। चलिए ठीक है, ये तो ग्लूकोज है, लेकिन इसको क्या कहेंगे हमारे प्यारे बच्चों? ये क्या है? ये ग्लूकोनिक एसिड है। ये क्या है? मतलब ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो ब्रोमीन वाटर के द्वारा। अब यहां पर यह जो ब्रोमीन वाटर है, ये प्रूफ करता है, ये ब्रोमीन वाटर प्रूफ करता है, ब्रोमीन वाटर कहता है कि यस, ग्लूकोज कंसिस्ट एल्डिहाइड। क्या? ग्लूकोज में क्या है? तो एल्डिहाइड है। यह कौन प्रूफ कर रहा है? तो ब्रोमीन वाटर प्रूफ कर रहा है। तो ये था हमारा 3rd वाला रिएक्शन। अब हम लोग आगे चलेंगे, जो कि यह प्रूफ करेगा कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल भी होता है। इसमें कौन होता है? तो प्राइमरी अल्कोहल भी होता है। तो चलिए, अब यह तो था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अब हम लोग कंसंट्रेटेड, मतलब कॉन्क HNO3 का रिएक्शन देखेंगे। किसके साथ में? तो ग्लूकोज के साथ में, जो कि ग्लूकोज को बदल देगा हमारे प्यारे बच्चों किसमें? सैक्रिक एसिड में।
इसमें सैक्रिक एसिड में। अब ये हमारा फोर्थ होगा ना, ये हमारा फोर्थ होगा। तो चलिए देखते हैं, फोर्थ में हम लोग ले रहे हैं कॉन्क HNO3, मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक, कंसंट्रेटेड है ये, और ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। अब देखिए होता है क्या, यहां पर हमारे पास में क्या है, इस तरीके से ये OH और 4 CH2OH। ओके, अब यहां पर आएगा, अब किसका एंट्री होगा, तो कॉन्क HNO3 का एंट्री है। अब ये जो हमारे प्यारे बच्चों, यह जो कॉन्क HNO3 है, यह स्ट्रॉन्ग, क्या, तो यह है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यह तो स्ट्रॉन्ग है, अब यह कंसंट्रेटेड HNO3 कहेगा, चलो ठीक है बाबू, एल्डिहाइड तुम बदल दाओ किसमें, COOH में, ठीक है, बीच वाला एज इट इज, बीच वाला एज इट इज। फिर इसको भी कहेगा कि देखो तुमको भी बदलना पड़ेगा, और इसको भी बदल दिया। मतलब यह तो स्ट्रॉन्ग था, इसको तो COOH में कन्वर्ट किया। उसी तरीके से ये जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल, मतलब यहां पर जो ये वाला पार्ट है CH2OH, इसको भी कन्वर्ट कर दिया किसमें, तो COOH में। तो हमारे प्यारे बच्चों यहां पर देखा, यह स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसको भी दोनों को कन्वर्ट कर दिया। तो यह प्रूफ करता है, देखिए एल्डिहाइड को तो प्रूफ कर दिया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। कौन प्रूफ किया, ब्रोमीन वाटर प्रूफ किया। लेकिन ग्लूकोज में ये प्राइमरी अल्कोहल होता है, जैसे CH2OH है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। आप अगर पढ़ते हुए यहां तक बायोमोलिक्यूल्स तक पहुंचे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये जो CH2OH है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो यह कॉन्क HNO3 क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि देखो भाई यहां पर प्राइमरी अल्कोहल है, और इस प्राइमरी अल्कोहल को कॉन्क HNO3 ने कहा मैंने बदल दिया किसमें, COOH में। एंड देन हमारे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ये है हमारा क्या, सक्सी। आप बताएं, अभी जस्ट मैंने बताया है सैक्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, तो सैक्रिक एसिड बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हमारा ग्लूकोज है ही, इसको सैक्रिक एसिड बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। तो बस यहां पर बात यह समझ में आनी चाहिए कि ये कंसंट्रेटेड HNO3 क्या बनाता है, और याद यह भी रखनी है कि यह क्या चीज को बताता है, कि ग्लूकोज में क्या चीज है, तो प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अब हमारे प्यारे बच्चों यहां पर ग्लूकोज को जब ये सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, अगर मैं आपको यहां पर ग्लूकोनिक एसिड लिख दूं, क्या, अभी जस्ट हम लोगों ने ग्लूकोज से बनाया था ग्लूकोनिक एसिड, क्या बनाया था, ग्लूकोनिक एसिड। जैसे देखिए यहां पर COOH है, ठीक है, क्या ग्लूकोनिक एसिड को ये कंसंट्रेटेड HNO3 सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, यस, सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। किसको, तो ये ग्लूकोनिक एसिड को, ग्लूकोनिक। अब देखिए ये कंसंट्रेटेड HNO3 देखता है, हमको यहां वाले को आंख कान मूंद लेता है, आंख बंद, कान भी बंद, मुंह भी बंद, डायरेक्ट एक्शन करता है क्या, कि यहां वाले ऊपर वाला खोपड़ी को भी क्या करना है, COOH में कन्वर्ट करना है, टेंगड़ी को भी किस में कन्वर्ट करना है, COOH में भी कन्वर्ट करना है। तो बस आंख कान मूंद के यह क्या करता है, ये तो COOH था ही, ये रह ही जाएगा, क्योंकि आंख तो मूंद लिया है, और टेंगड़ी को बदल देता है COOH में। इस तरह से हम लोगों को मिल जाता है सैक्रिक एसिड। तो इस तरह से यहां पर प्रूफ होता है, ये यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ब्रोमीन वाटर ने कहा कि चलो ठीक है, यहां पर एल्डिहाइड वाला ग्रुप रहता है ग्लूकोज में, और ये कह रहा है कि देखो अगर मेरे सामने ग्लूकोनिक एसिड रखोगे तो मैं प्रूफ करूंगा कि यहां ग्लूकोनिक एसिड में यहां पर क्या रहेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। यहां पर इल्ड के रूप में हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो सैक्रिक एसिड मिल रहा है। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए एक और रिएक्शन हम लोगों को बचा हुआ है,
जैसे एसिटिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड, क्या एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड प्रूफ करेगा क्या चीज को, चलिए आते हैं देखते हैं क्या चीज को प्रूफ करेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर मैं यहां पर CHOH ले लूं, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड होता है CH3COO और देखिए ये CH3 है। अब ये कैसे टूटता है, ये टूटता है या तो यहां से भी ब्रेक हो सकता है, चलिए ठीक है, या तो यहां से भी ब्रेक हो सकता है, कहीं से भी, दोनों में से कहीं पर भी ब्रेक हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर इस तरीके से ब्रेक कर देता हूं। क्यों, अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इधर ले लिया होगा, तो ये बन गया होगा हमारा माइनस, क्या बन गया होगा माइनस, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इधर क्या हो गया प्लस, यहां से टूटा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहां पर हमारे प्यारे बच्चों, जैसे ही ये इसको देखता है, इसको एसिड एनहाइड्राइड को देखता है, तो एसिड एनहाइड्राइड में से इसको क्या बनाना है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। जैसे देखिए COO है, एक H का जरूरत है, तो ये क्या करता है, इसके कारण यहां पर ये जो H है इस तरीके से अलग हो जाता है और ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। अब देखिए ये वाला जो प्लस वाला पार्ट है इसको अटैक कर देगा, इसका मतलब देखिए क्या बनेगा CH3, ठीक है, फिर ये है तो यहां पर COO है तो COOH, इस तरीके से ये बन जाता है। या आप इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOH, ठीक है। अब है बचा ये, अब ये किसको अप्रोच करेगा, ये तो प्लस है, ये माइनस वाले को अप्रोच करेगा। देखिए इधर इस साइड में माइनस है ना, तो इसलिए ये जो है कुछ किस तरीके से अप्रोच करेगा, देखिए ये जैसे CH है, O है, इसके साथ में कौन आएगा, तो देखिए COCH3, इसको इस तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं लिख देना है, CHO CH3 CO, इस तरह से नहीं लिख देंगे। देखिए माइनस प्लस वाला साइन इधर है तो ये अटैक करेगा इस पर और इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो अब हम लोग इसको, जब आप लोग इस मैकेनिज्म को समझ गए होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं फिर से किस पे, ग्लूकोज पर। तो ग्लूकोज किस तरीके से क्या बनाएगा, जैसे देखिए यहां पर हमारा है ये CHO है, चलिए इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये है हमारा CHO और CHOH होल 4 CH2OH, देखिए यहां पर भी CHOH, यहां पर भी CHOH। तो हमारे प्यारे बच्चों यह क्या बनाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। थोड़ा देर के लिए मैं आपको छोड़ता हूं और आप इसको बना करके देखें क्या आप इसको बना पाते हैं, बाकी बात तो मैं बताऊंगा ही। चलिए ठीक है, अब आप लोग अगर बना लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए हैं तो मैं फिर यहां पर क्या करता हूं बता देता हूं। देखिए क्या बनाएगा ये एसिड एनहाइड्राइड, क्या इसको चेंज करेगा, एल्डिहाइड को कुछ भी नहीं करेगा। ये कहे भैया CHO तुम ऐसा ही रह जाओ, अब चेंज किसको करेगा, यहां पर H को हटा देगा और बाहर कर देगा CH3 COOH को, और यहां पर रह जाएगा CHO, इस तरीके से ये और होल 4, और यहां पर चूंकि CH2 तो पहले से ही है, एक H, इस H को हटाएगा, निकालेगा CH3 COH, तो इसका मतलब यहां पर रह जाएगा हमारा कुछ ये CH3। तो यह जो प्रूफ कर रहा है, देखिए इसको क्या कहेंगे, इसका नाम आप सोचिए क्या हो सकता है इसका नाम, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या इसको बोलते हैं, क्या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या हो गया ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, मतलब ग्लूकोज से हम लोगों ने क्या चीज में कन्वर्ट किया,
ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में। कौन चेंज किया इसको? तो एसिड एनहाइड्राइड ने। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या चीज को प्रूफ कर रहा है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। देखिए 4 OH ग्रुप यहां, 1 OH ग्रुप यहां, यह प्रूफ कर रहा है। इसी पर तो ये अटैक किया है ना। तो मतलब यह जो हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, कौन? तो एसिड एनहाइड्राइड, ये जो एसिड एनहाइड्राइड है यह प्रूफ कर रहा है क्या चीज को? तो 5 OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो 5 OH लगा हुआ है। किसमें? तो ग्लूकोज में। इसमें लगा हुआ है तो 5 OH ग्लूकोज में लगा हुआ है। तो ये 3 रिएक्शन था। इन तीनों रिएक्शन को हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले आइसोमेरिज्म, तो अब इसका जो ग्लूकोज का होगा आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बल्कि इसका क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर्स होगा। स्टीरियो आइसोमर्स। क्या? स्टीरियो आइसोमर्स। चलिए देखते हैं ग्लूकोज का स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। अब देखिए ग्लूकोज का अगर हम बात करें, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए CHO, C123, इधर OH हो जाता है, इधर H हो जाता है, यहाँ पर OH हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6। इस तरह से 6 कार्बन है। और यहाँ पर होता है हमारा OH, यहाँ पर भी होता है हमारा OH, यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर H लग गया। एक ये स्ट्रक्चर हुआ। एक स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका मिरर इमेज होता है। ये होता है हमारा CHO, ये हो गया C, OH इधर चले आता है, H इधर चले आता है, और ये C इधर है, और हमारा OH ये इधर चले आता है, और ये H इधर चले आता है। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर OH इधर, फिर OH इधर, और CH2OH, ये H, ये H। इसको हम लोग कहते हैं डी ग्लूकोज, और इसको हम लोग कहते हैं एल ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज का यही तो स्ट्रक्चर होगा? नहीं, ग्लूकोज का यह भी स्ट्रक्चर हो सकता है। CHO, C, चलिए इधर OH, 1 2 3 4 5 6, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, और इधर CH2OH, H H H। देखिए यह ग्लूकोज का इस तरीके से ग्लूकोज का जो है अलग अलग टाइप का स्टीरियो आइसोमर्स बन सकता है ना। इसका ऐसा भी बोल सकते हैं ग्लूकोज का इस तरीके से 16, इतना इस तरीके से 16, मतलब इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का क्या बनेगा आपको? इसका स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा। यहां तो मैं 3 ही स्टीरियो आइसोमर्स बताया है, लेकिन इस तरह से 16 आइसोमर्स बनता है। कैसे? अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें टोटल कायरल कार्बन कितना है? 1 1 2 3 4। आप जानते हैं कि ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होता है? 4 होता है। तो ये कायरल कार्बन को देख करके आप किसी का स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं या पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैं यहां पर लिखता हूं पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, पॉसिबल या स्टीरियो आइसोमर्स भी लिख सकते हैं, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो जाएगा 2। टोटल कायरल कार्बन कितना है? 4, तो यह हमारा हो जाएगा 16। ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं कहीं पर कुछ स्टूडेंट को पैदा करता है कि ये D क्या है, ये L क्या है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो ये था हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हम लोग देखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड देखेंगे। तो वहां से हम लोगों को L, D और L जो हम लोग लिखते हैं, जैसे D ग्लूकोज, L ग्लूकोज जो लिखते हैं, थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमने लिया इस तरीके से, यहाँ लिया CHO, यहाँ लिया CHO, और ये है हमारा CH2OH, और यहाँ पर लिया OH, ये लिया H। देखिए ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही टाइप है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है। अब एक और मैं इस तरह से इसका मिरर इमेज बनाता हूं। देखिए यहां पर C है, ये OH है, यहाँ H है, एज ये CHO एज इट इज, CH2OH एज इट इज।
बट इसको हम बोलते हैं एल ग्लिसरल डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल ग्लिसरल डिहाइड। आखिर ऐसा क्यों? अगर इसको बोलते हैं डी ग्लिसरल डिहाइड, इसके पीछे का क्या रीजन है? अगर आपको ये OH ग्रुप, ये वाला जो OH ग्रुप देख रहे हैं, अगर ग्लिसरल डिहाइड में अगर ये OH वाला ग्रुप किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है? तो ये राइट में है। अगर राइट में रहे ये OH ग्रुप तो हम लोग क्या लिखते हैं? डी ग्लिसरल डिहाइड। लेकिन ये वाला जो हमारे प्यारे बच्चों OH है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर लेफ्ट में रहा, किधर रहा? लेफ्ट में रहा, तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो एल ग्लिसरल डिहाइड कहेंगे। तो ये होता है, इस तरीके से हम लोग डी और एल नेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब आप ये बताएं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? जब ये कार्बोहाइड्रेट, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरल कार्बन कितना है? बस एक ही है। इसका स्टीरियो आइसोमर्स अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 पे पावर 1 मीन्स 2, टोटल 2 ही होगा। देखिए 1 2, बस एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस 2 ही इसका स्टीरियो आइसोमर्स होगा। तो हमारे प्यारे बच्चों, बस यहीं तक हम लोग रखते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।